भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां सिर्फ हम भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन इतने बड़े भारत में बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जहां या तो लोग जाना ही नहीं चाहते या फिर वहां जाना ही मना है, यानी टू विजिट सम प्लेसेस आर नॉट अलाउड, साफ साफ और बड़े शब्दों में। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है यार? तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपको हैरान भी कर देगी। नंबर 1, रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। जी हाँ, अब जैसा कि इसके नाम में हॉस्टल वर्ड जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये हॉस्टल ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, नई बात पता है क्या है? ये हॉस्टल चेन्नई के मंदा वैली में है और इसकी खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ इंडिया में पहली बार आए टूरिस्ट ही रह सकते हैं, वो भी बिना किसी तामझाम के। क्योंकि यहाँ रहने के लिए सिर्फ आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत होती है और किसी आईडी वाईडी की जरूरत नहीं होती है। पासपोर्ट दिखाओ, एंट्री ले लो, सिंपल। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हॉस्टल सिर्फ पहली बार भारत आने वाले टूरिस्ट के लिए ही है, इसका मतलब है कि इंडियन टूरिस्ट को यहाँ रहने के लिए जगह नहीं, उनको जगह नहीं मिल सकती है। नंबर 2, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में और कहा जाता है कि इस आइलैंड पर एक एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन वॉल्केनो। हालांकि भारत में कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन सिर्फ यही वॉल्केनो इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। अब जाहिर सी बात है कि वॉल्केनो की वजह से खतरा भी होगा, इसीलिए सेफ्टी इश्यूज के चलते यहाँ पर जाना साफ साफ मना है। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चित एक डिस्टेंस से इसे देख सकते हैं, लेकिन हाँ, दूर से ही देखना है, खतरा बहुत ज्यादा रहता है वॉल्केनो पे। नंबर 3, मलाना विलेज। अब भारत में बहुत से स्टेट्स हैं जिसमें से एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्वती घाटी में मलाना गांव है, लेकिन इस गांव की खास बात यह है कि ये दूसरी जगहों से अलग है। अलग मतलब बिल्कुल ही अलग है। कहा जाता है कि इस गांव में अलग ही डेमोक्रेसी चलती है। अरे हाँ, वही डेमोक्रेसी जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिस पे हमारा देश चलता है। लेकिन इस गांव में गांव के नाम पर ही मलाड़ा पंचायत नाम की सरकार है, जिसके अपने ही नियम कानून है। ये नियम कानून थोड़े दिलचस्प भी हैं और थोड़े अजीब भी हैं। नहीं समझे? चलिए हम समझा देते हैं आपको। देखिए, जैसे अगर आप इस जगह पर विजिट करेंगे तो आपको इस गांव में कोई होटल या फिर गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, टूरिस्ट के लिए कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे लगाए गए हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो। जैसे इस जगह पर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि जगदम्बी ऋषि के इस पर्वत स्थान को छूने पर 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। मतलब लिया जाएगा, जी हाँ, सीरियसली। अब आप समझ गए होंगे कि टूरिस्ट के लिए ये जगह कितनी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनका अपना ही लोकतंत्र चल रहा है। वैसे ही आपको बता दें कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि बाहर के लोगों की वजह से उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज वीक पड़ेंगी। क्योंकि हर साल पार्वती वैली में म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित होता है, इसीलिए वो अपने कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज को बचाना चाहते हैं। खैर, आपको बता दें कि ये जगह किसी और भी चीज के लिए जानी जाती है और वो है हैश। जी हाँ, यहीं पर भारत की सबसे प्योर हैश पाई जाती है, जिसे चरस या हशीश के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर यह नेचुरल उगती है, इसीलिए इसे इलीगल तरीके से भी उगाया जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोग गांव को सेफ रखने के लिए अलग ही लेवल के नियम कानून फॉलो करते हैं। नंबर 4, सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप। अब दोस्तों, सियाचिन का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। पिछले कुछ समय से ये जगह इंडिया और चाइना के बीच में तनाव के लिए खबरों में रही आई है। सियाचिन जम्मू कश्मीर में है और इसके ईस्ट में चीन और वेस्ट में पाकिस्तान है। तकरीबन 3 दशक से इस जगह पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, इसलिए ये दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन भी है और ये वॉर जोन सोल्जर्स के लिए सबसे मुश्किल जगहों में से एक है, क्योंकि ये जगह हजारों फीट ऊंची बर्फ की ढकी चोटियों से घिरा हुआ है। सोचिए, और यहाँ का टेम्परेचर पता है कितना होता है? -50 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम हो जाता है और इसीलिए इस जगह पर टूरिस्ट ही नहीं बल्कि लोगों का जाना भी मना है। नंबर 5, अक्साई चिन। जिस तरह सियाचिन एक वॉर जोन है ना, कुछ इसी तरह से अक्साई चिन भी भारत और चीन की सीमा पर एक विवादित सीमा क्षेत्र है। अब विवादित यानी चीन और भारत दोनों देश इस हिस्से पर अपना अपना दावा करते हैं। चीन दावा करता है कि अक्साई चिन उसका हिस्सा है और भारत दावा करता है कि ये भारत के लद्दाख का हिस्सा है। 1950 में चीन ने तिब्बत जाने के लिए यहाँ पे एक सड़क बनाई थी, जिस पर भारत ने ऑब्जेक्शन लिया था और तब से ही युद्ध विराम घोषित है। इसी डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पर किसी का भी जाना साफ साफ मना है। नंबर 6, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अब दोस्तों, ये आइलैंड भारत के ही महासागर में बंगाल की खाड़ी के पास में है, लेकिन ये जगह सबसे अलग है और यहाँ जाना ना सिर्फ बैन है बल्कि अगर जाने की कोशिश भी की ना तो जान का खतरा भी हो सकता है। अब आपको बता दें कि ये आइलैंड पिछले 60,000 साल से अलग थलग पड़ा हुआ है और इतना अलग है कि यहाँ के लोगों यानी कि यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मॉडर्न दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ के लोग अक्सर किसी बाहरी बंदे को देख लेते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं, उसे अपना दुश्मन समझते हैं। और आपको बता दें कि 2006 में यहाँ के लोगों ने 2 मछुआरों को भी आइलैंड के ज्यादा नजदीक पहुंचने पर मार दिया था।
नंबर 7, गोवा के कुछ फॉरेनर बीचेस। अब जैसा कि भारत के स्टेट गोवा के बारे में आप जानते हैं कि गोवा भारत के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग म्यूजिक फेस्टिवल्स वगैरह एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन इसी गोवा में कहा जाता है कि कई सारे बीचेस ऐसे भी हैं जहाँ इंडियंस आर नॉट अलाउड। जी हाँ, वहाँ इंडियंस नहीं जा सकते। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के कुछ बीचेस पर एलीट टूरिस्ट और सेलिब्रिटीज का आना जाना होता रहता है, इसीलिए उनकी सेफ्टी के चलते लोकल टूरिस्ट के लिए इन बीचेस पर होता है नो एंट्री। यस, इसके अलावा कुछ और बीचेस पर इंडियन टूरिस्ट की मनाही इसीलिए है क्योंकि कहा जाता है कि इंडियन टूरिस्ट का रवैया विदेशी टूरिस्ट के साथ में ठीक नहीं होता है, वो उन्हें घूरते रहते हैं। इसीलिए कई बार विदेशी टूरिस्ट काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसीलिए कई बीचेस पर इंडियन टूरिस्ट के लिए वहां पे नो एंट्री होती है। नंबर 8, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या जगह है। जी हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्चेस की जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर रिसर्चर्स और वहाँ काम करने वालों या फिर कुछ खास लोगों का ही आना जाना होता है, बाकी लोगों के लिए नो एंट्री। नंबर 9, भानगढ़ का किला। अब दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस किले के बारे में जरूर सुना होगा। ये भी सुना होगा कि दिन ढलने के बाद वहां रुकना मना है, लेकिन माना जाता है कि यह किला शापित है और यहाँ बुरी आत्माओं का वास होता है। यहाँ के लोगों के बीच में किले से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे भानगढ़ की राजकुमारी रत्तावती को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसके बाद से ये किला शापित कहा जाता है। नंबर 10, यहूदी घर। भारत में बहुत से रिलीजन्स हैं, जिनमें से एक यहूदी भी है और महाराष्ट्र के पुणे में करीबन 4400 यहूदी रहते हैं, जिन्हें माइनॉरिटी में गिना जाता है। इसी पुणे में एक यहूदी घर भी है जो कि कोरेगांव पार्क एरिया में है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके आसपास पुलिस का काफी पहरा रहता है और यहाँ पर किसी का भी आना जाना अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस घर को इतनी सिक्योरिटी क्यों दी गई है? इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक यहूदी टेम्पल भी है जहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती है। कहा जाता है कि यहाँ के यहूदियों को इजराइल से मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो जगह जहां इंडियंस खुद नहीं जा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।